दोस्तों नमस्कार। सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम हरछठ की कथा कहेंगे। कथा कहने से पहले आइए जान लेते हैं कि हरछठ का व्रत क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। हरछठ का व्रत भादव मास की छठ को किया जाता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, भादव मास की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हल षष्ठी का व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना से करती हैं। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस कारण आज के दिन हल से जुता हुआ कुछ भी नहीं खाया जाता है, न गोरस खाया जाता है। गाय का दूध, दही, घी इस दिन नहीं खाया जाता है। भैंस का दूध, दही और घी खाया जाता है हरछठ के व्रत में। दोस्तों अब कथा कहेंगे। एक साहूकार थे, उनके पास एक गाय थी, बहुत ही सुंदर गाय थी। उसके एक बछड़ा था, बछड़ा भी बहुत सुंदर था। साहूकार अपनी गाय को थोड़ी देर के लिए चरने के लिए छोड़ देता था। एक दिन वो गाय और बछड़ा चरते चरते जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्होंने जी भर के खाया और खाने के बाद नदी में पानी पीने लग गए। जब वे गाय और बछड़ा पानी पी रहे थे, उसी समय नदी में कहीं दूर एक शेर भी पानी पी रहा था। गाय की लार पानी के साथ बहते बहते शेर के मुंह तक पहुंच गई और शेर ने जब गाय की लार वाला पानी पिया तो उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मीठा लगा। उसने सोचा ये किस जानवर की लार है, चलो चल के देखते हैं। जब उसकी लार इतनी मीठी है तो उसका मांस कितना मीठा होगा। वे शिकार की तलाश में गाय और बछड़े के पास आ पहुंचा और उसने बछड़े को देखा और कहा कि पहले मैं इस बछड़े को खाऊंगा। तो माँ ने बहुत प्रार्थना की। गाय ने कहा नहीं शेर राजा, आप पहले मुझे खाओ। मैं मेरे सामने ये नहीं देख सकती कि मेरे बछड़े को तुम खाओ। मैं ये दृश्य देख के स्वतः ही मर जाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले खा लो। शेर ने कहा नहीं, मैंने संकल्प ले लिया है, अब मैं इस बछड़े को छोड़ नहीं सकता। उस दिन हरछठ का व्रत था और गाय ने व्रत रखा था। वह बहुत दुखी होके हरछठ मैया को याद करने लगी और कहने लगी, हे माँ, तुम ही संतान देने वाली हो, मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे बछड़े की रक्षा करो माता। जब गाय इस तरह से करुण क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी और उसने व्रत भी कर रखा था, तो हरछठ मैया को बहुत दया आई उसके ऊपर और वो बछड़े के मुख में आके बैठ गई। जैसे ही हरछठ मैया बछड़े के मुख में आके बैठी, उनकी प्रेरणा से बछड़े ने शेर को तुरंत आवाज लगाई और कहा, मामा मामा मुझे खा लो, मेरी माँ को, अपनी बहन को मत खाना। शेर बछड़े का शिकार करने ही वाला था। मामा शब्द सुन के वो रुक गया। उसने कहा कि बेटा, अब तो तुमने मुझे मामा कह दिया है, इस रिश्ते से तुम्हारी माँ मेरी बहन बनी है। मैं अब उसे नहीं खा सकता और ना मैं तुम्हें खा सकता हूँ। ये मेरा जंगल है और तुम्हारी माँ मेरी बहन है, इस हिसाब से तुम मेरे भांजे हुए। अब तुम इस जंगल में खूब चरो। भांजे को खिलाने पिलाने से तो पूरे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आज ये भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है कि मेरे बहन और भांजे मेरे पास भेज दिए हैं। छठ मैया ने जैसे शेर का हृदय परिवर्तन कर गाय के बछड़े की रक्षा की, ऐसे ही सबके बच्चों की रक्षा करें और जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान दें। दोस्तों प्रेम से बोलो छठ मैया की जय। दोस्तों जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। राधे राधे।